हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो कर लिया था ना यहाँ तक, उसके आगे देखेंगे। देखिए, हम लोगों ने जहाँ तक कर लिया था ना, उसके आगे करेंगे विलियन। याद होगा, विलियन वाला पोर्शन चल रहा था बेटा हमारा, उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। विलियन, ठीक है ना, विलियन। देखिए, हेडिंग क्या हमारी है, विलियन। सॉल्यूशन, हेडिंग है हमारी विलियन। ठीक है, चल ठीक है। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। उदाहरण जैसे नमक तथा जल, सोडा वाटर आदि। चीनी वाला लिख लो चाहे बेटा, चीनी तथा जल सब समांगी मिश्रण है बेटा, सब विलयन है आपका। ठीक है, विलयन जो है बेटा आपके, विलयन पदार्थ के, विलयन पदार्थ की तीनों, विलयन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। विलयन जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, समझाता हूं बेटा, अभी मेरी बात सुन लो पहले। पॉइंट आया विलयन, यहां समझिए, विलयन। तो विलयन में दो चीजें होती हैं बेटा, विलयन में, हाँ बेटा फेर करना है आपको, फेर पे लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखवा रहे थे उसी के आगे का है, फेर पे लिखना है। विलयन, विलयन में जब भी बेटा बात करती है तो आपने देखा नमक तथा जल, तो जल तथा नमक जब आप लेते हो तो नमक आप कम लेते हो, नमक की मात्रा कम होती है। या जब आप शरबत बनाते हो, घर में जब कोई मेहमान आता है तो शरबत बनाते हो, शरबत में चीनी कम होती है और जल जो है वो अधिक होता है, होता है ना। तो जल अधिक है और नमक कम है या चीनी कम है, होता है ना ऐसा। तो बेटा विलयन जो है दो प्रकार, यानी कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय
और एक होता है विलायक। सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है विलियन। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो यहां देखो बेटा, नमक तथा जल, जल की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है, तो यहां पे नमक हमारा विलेय है और जल हमारा विलायक है। क्या आप पहचान लोगे? तो कोई बताएगा शरबत में, बताओ बेटा, कोई बताएगा कि शरबत यानी कि जो हमारी जो जो शरबत बनाते हैं उसमें जो है विलेय और विलायक कौन है? तो शरबत में आप जानते हैं पानी अधिक होता है तो पानी विलायक है, और चीनी कम होती है तो चीनी विलेय है। शरबत में क्या होता है? चीनी विलेय और पानी जो जल होता है वो विलायक होता है। ठीक है ना? तो ये आपका इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें जो है विलेय और विलायक होता है, ये बता दिया मैंने, ठोस विलयन। ठीक है ना? तो मैं आगे चर्चा कर रहा हूं। ठोस विलयन जो होता है वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक दोनों ठोस के रूप में होते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ठोस के रूप में होते हैं ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है। ठीक है? उदाहरण में मिश्र धातुएं, आपकी बहुत सी धातु में बेटा मिश्र धातु बना देते कि पीतल, पीतल जो है बेटा है जो आपका कापर और जो जिंक होता है उसको मिला के बनाया जाता है, तो पीतल भी ठोस है। तो सॉरी, जो पीतल में जो कापर है वो भी ठोस है, जो जिंक है वो भी ठोस है, और दो ठोस धातुओं को लेकर आपस में मिलाया जाता है जिससे हमारा पीतल बनता है। पीतल में तांबे की मात्रा अधिक होती है और जिंक की मात्रा कम होती है, तो तांबा अधिक है विलायक और जिंक कम है तो विलेय। तो दोनों के दोनों ठोस अवस्था में है बेटा। ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नोट हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्रव विलयन। द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है? ध्यान से देखिए, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलेय ठोस या द्रव विलेय ठोस या द्रव तथा विलायक द्रव
रूप में होता है द्रव विलयन कहलाता है। द्रव विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल, उदाहरण। यार ठोस जो होगा वो जल में घुलनशील या विलायक में घुलनशील होगा, ठीक है। तो देखिए नींबू तथा जल, चीनी तथा जल, नमक तथा जल आदि, जो भी लिखना चाहो। अल्कोहल तथा जल बेटा, और भी एग्जांपल है, जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नींबू कम डालता है तो नींबू विलेय, जल अधिक होता है विलायक, ठीक है। यहां बेटा गैस भी कर लेना, गैस, ठोस या द्रव या गैस तथा विलायक द्रव रूप में होता है, द्रव विलीन कहलाता है। हो गया, सेकेंड ये था। अब देखिए थर्ड बेटा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक, वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक, सॉरी, वह विलयन जिसमें विलेय, गैस तथा, चलो मैं सीधा लिख देता हूं, विलेय तथा विलायक विलेय तथा विलायक दोनों वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों गैस के रूप में होता है, वह विलयन जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों गैस के रूप में होते हैं, गैसीय विलयन कहलाता है। अब देखो ना, हमारी वायु, एग्जाम्पल में लिख लीजिए वायु, उदाहरण। वायु में आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसी कई गैसें बेटा मिश्रित रहती हैं, मिक्स रहती हैं। तो वायु क्या है हमारा एग्जाम्पल है गैसीय विलयन का, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन जो है विलायक का काम करती है। ऑक्सीजन की मात्रा उससे थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे जो है जिसकी मात्रा अधिक, तो मैंने मतलब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए नाइट्रोजन जो है यहाँ पर विलायक का काम करती है, बाकी सभी गैसें उसमें मिश्रित रहती हैं, तो वो वायु बन जाती है, ठीक है ना। और वायु में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए इसको बेटा। अब इसी के लास्ट में लिखना बेटा, एक दो लाइन और एक दो शब्द बचे हुए हैं, वो भी लिख लीजिए बेटा। विलियन जो बेटा होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वो विले सोल्यूट और विलायक सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलायक की, विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, फिर डाल लीजिए। हो गया, विलायक हेडिंग है आपकी, विलायक। अरे विले बेटा जो है, हमारी जो गैस है जो विलायक में कैसे घुलेगी बेटा, आपने देखा होगा कि जो आपकी पेप्सियां आती हैं बेटा, स्प्राइट जैसे कि ये थम्स अप है बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ में लिक्विड यानी कि पानी में घोली जाती है बेटा, विले की जाती है प्रेशर के साथ में। ये बेटा आप ये आपको भी पॉइंट में समझ में नहीं आएगा, जब आप क्लास 10th फर्स्ट ईयर और इंटर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी कि एक गैस पानी में कैसे घुलती है। ठीक है, जो आपने स्प्राइट पी रखी होगी ना, तो उसमें जो बेटा यही चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ में जो है भरी जाती है, जिससे वो पानी में घुल जाती है, और जब आप ढक्कन खोलते हो वही गैस बाहर निकलती है। प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर मतलब दाब लगाया जाता है। विलायक लिखिए, देखिए विलायक में क्या था हमारा, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। विलयन का वह घटक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है।
विलायक कहलाता है। अब लिखो विले। सोल्यूट। विलयन का वह घटक, घटक या अवयव जो भी लिखना चाहो, जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है, ठीक है, विलेय कहलाता है। अब एक मैं उदाहरण लेता हूं। चीनी तथा जल का विलयन। चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय है, चीनी विलेय है, चीनी विलेय है, जबकि जल विलायक है। क्यों? क्योंकि चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। चलो मैं पूरा लिख देता हूं बेटा, जिससे आपको पूरा समझ में भी आ जाए। चलिए, चीनी तथा जल के विलयन में चीनी की मात्रा कम होती है, चीनी की मात्रा कम होती है, इसलिए चीनी विलेय है